स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है, जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यानी आज हमने गुर्दे को खोल के रख देना। ठीक है, गुर्दा खोल देना। गुर्दे के अंदर हमें नेफ्रॉन मिलेंगे, हमने नेफ्रॉन भी खोल देने हैं। और खोलेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मौजूद होती हैं किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर, और उनके नाम क्या हैं वो इंशाल्लाह आज हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें। हेयर वी गो, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आज हमने करना क्या है। सबसे पहले तो हमने गुर्दा खोल देना पकड़ के। जब गुर्दा खुल जाएगा तो हमें गुर्दे के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलेंगे, हम उन पार्ट्स के नामों को याद करेंगे। और जैसे ही हमें उन पार्ट्स के नाम याद हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेफ्रॉन खोलेंगे और नेफ्रॉन के पार्ट्स के नाम भी इंशाल्लाह हम याद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें। तो आर यू रेडी? आज आपने ड्राइंग करनी है मेरे साथ साथ, जो मैं बनाता जाऊंगा आपने साथ साथ बनाते जाना है। और जब आप लोग बनाएंगे तो आपको चीज़ें जो आप लोग बना रहे होंगे वो याद होती चली जाएंगी। सो आर यू रेडी? रजिस्टर वगैरह खोल लें ताकि मैं आप लोगों को समझाना शुरू करूं। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स जल्दी करें, टाइम इज़ शॉर्ट। हाँ जी, टाइम इज शॉर्ट, जल्दी से। चलें जी, हेयर वी गो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी को खोलते हैं जी। किसकी किडनी खोलें? चलें, किसी की भी बंदे की हमने किडनी खोलनी है। किडनी खोलेंगे ना तो हमें क्या क्या नज़र आएगा, चेक करते हैं। ये एक किडनी है, सपोज करें किसी की भी किडनी है, तो किडनी का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, ठीक है, दिस वन, ये किडनी का आउटर पार्ट होता है। इसको हम ऐसे कर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। ठीक है, इसको जिस तरह एचडी में नहीं बनी होती ऐसे हम बना लेते हैं ताकि आपको लगे कि वाकई ये आउटर वाला पार्ट है। दिस आउटर इज नोन एज कॉर्टेक्स। सबके साथ रीनल लगेगा कि रीनल जो है ना वो जो है किडनी के लिए एसोसिएटेड होता है। ठीक है, किडनी के लिए एसोसिएटेड होता है। तो ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के जो अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुला। उसको हम क्या नाम देते हैं? मेडुला का नाम देते हैं। ये जो खड्डा है, ये वाला खड्डा, ये वाला खड्डा, जिस खड्डे के ज़रिए, जिस डिप्रेशन के ज़रिए हर चीज़ किडनी में एंटर भी होती है और बाहर भी आती है, इस खड्डे को हम हाइलस का नाम देते हैं। यहीं से सारी चीज़ें अंदर आती हैं और यहीं से तमाम चीज़ें जो है ना वो बाहर भी आती हैं। सपोज अगर ये एक आर्टरी है, सो ये आर्टरी अंदर जाएगी और इसी खड्डे के ज़रिए जाएगी। आर्टरी जो है ना इसी खड्डे के ज़रिए अंदर जाएगी। ठीक है, ये आर्टरी है और इसी खड्डे के ज़रिए वेन बाहर भी आएगी। इसी खड्डे के ज़रिए जो है ना वेन, ये वेन है, ये बाहर आएगी, ये रीनल वेन कहलाएगी। ठीक है, इसकी भी जो है ना हम ब्रांचेस बना लेते हैं। सो ऊपर वाली जो है ना ये आर्टरी है, इस आर्टरी को रीनल आर्टरी कहना, और नीचे वाली वेन है, इसको हमने रीनल वेन करार देना है, रीनल वेन। बल्कि इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द रीनल वेन। ये खड्डा पूरा हाइलस था। इधर से एक चौड़ी सी नाली बाहर निकलती है जिसको हमने नाम दिया था यूरेटर का। लेकिन यूरेटर की जो बेस होती है, जो यूरेटर की बेस होती है, जहाँ से ये यूरेटर आ रही होती है, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से ये क्या करती है, यूरिन कलेक्ट करके ला रही होती है। ठीक है, इसको हम पेल्विस का नाम देते हैं। ये जो बेस है ना,
दिस इज नोन एज पेल्विस, यानी जहां से यूरेटर शुरू होती है, जहां से यूरेटर की बुनियाद है, दिस बुनियाद इज कॉल्ड, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड पेल्विस। और इसके साथ भी आप रीनल लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड हाइलम? हाइलम बेटे वो प्लांट्स के अंदर होता है, बीज के स्ट्रक्चर में, ये हम किडनी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपको मैंने बताया, यूरेटर की जो बुनियाद है, यूरेटर की जो बुनियाद है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। सर थोड़ा डार्क करके लिखें आप ना, अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, ये बहुत डार्क लिखा हुआ है, बहुत मोटे मार्कर के साथ लिखा हुआ है, इससे डार्क क्या हो सकता है, बहुत डार्क है ये, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे काला ही काला हो गया बोर्ड। चलें जी, ये पार्ट हो गया। अब आपको मैं बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किडनी के अंदर जो कि रीनल शेप, पैरामिड्स की शेप इख्तियार करती हैं, पैरामिड्स की शेप इख्तियार करती हैं, ठीक है, पैरामिड्स की शेप इख्तियार करती हैं। इनको हम रीनल पैरामिड्स जो है ना वो करार देते हैं। दीज आर द रीनल पैरामिड्स, दीज आर द रीनल पैरामिड्स। सबके साथ रीनल तो आपने लिखना ही लाजमी है। रीनल पैरामिड्स का काम क्या होता है? ये सारे यूरिन को कलेक्ट करके पेल्विस वाले रीजन में ले आती हैं। ओके, तो ये किडनी के कुछ स्ट्रक्चर हो गए जो मैंने आपको समझाए हैं। पेल्विस जिस नाली को बाहर निकालता है उसका नाम हमने पहले ही पढ़ लिया था, यूरेटर होता है। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ बच गई है जो आपको और बतानी चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैंने क्लियर कर दी हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। अब देखते हैं जी नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक वीडियो क्या नाम लिखा है, वीडियो ऑन फुल रेजोल्यूशन, प्लीज थोड़ी ब्राइटनेस लो कर लें बेटे। ये कैमरे की ऑटोमेटिक सेटिंग है। अब आप लोग जो है ना अपने कुछ मोबाइल में कुछ चीज़ें चेक किया करें। हमने सबके मुताबिक सेटिंग की होती है, हम आपके मुताबिक जो है वो सेटिंग करेंगे, फिर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर ऐसे कर दें ऐसे कर दें, तो हम किस किस की सुने? हमने जनरल सेटिंग की होती है। सो आप ध्यान से उसको, अपने कैमरे को, कुछ अपने मोबाइल को जो है ना वो कर देते हैं, ठीक है। फिर ही मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर देता हूँ, चलें चेक कर लेते हैं कि वाकई ब्लर है कि नहीं। अच्छा जी, ये चेक किया मैंने, ठीक आ रहा है यार, यहाँ पे तो हर चीज़ ठीक है। आपको क्यों लग रहा है ये ब्लर जा रहा है? मैंने चेक किया, ठीक है। इधर से भी चेक कर लेते हैं। चले मैं एक दफ़ा कह देता हूँ मुनव्वर को। सर आज ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा लग रही है, मार्कर लाइट लग रहा है, समझ नहीं आ रही आप क्या, और वॉइस भी लेट आ रही है। अच्छा, वो तो वॉइस तो होती लेट है। आप मुझे बताएं ये ज़्यादा लाइट क्यों है? ये ब्राइटनेस थोड़ी इसकी कम 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 कर दें, ठीक है। ब्राइटनेस चेक करें। ब्राइटनेस वाकई ज़्यादा है, क्लियर नहीं है वैसे ना ये। हाँ अब ठीक हो गए, अब ठीक है। चल ठीक हो गई है बच्चों, परेशान ना हुआ करें, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, बता दिया करें साथ ही। मेरी वीडियो तो ठीक है, क्लियरली विजिबल है, ठीक है बच्चों। जिसको प्रॉब्लम लग रही थी अब मेरे ख्याल है उनकी भी ठीक हो गई है। चले, मैंने आपको बताया कि ये हमारी किडनी है, ये आउटर मोस्ट पोर्शन इसका कॉर्टेक्स है, इसके अंदर वाला पोर्शन मेडुला होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, ये जो पोर्शन है
ये रीनल पैरामिड्स होते हैं, ये इधर से यूरिन कलेक्ट करके इधर लेकर आते हैं। इनकी शेप भी कुछ ऐसी है, यहाँ से यूरिन कलेक्ट करके इधर ले आते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टरी अंदर जा रही है, रेड कलर की आर्टरी है, इधर से खून किडनी में दाखिल होता है। फिल्ट्रेशन करवाने के बाद खून साफ होने के बाद वेन के ज़रिए वापस आ जाता है, और जो सफाई होती है, जो गंद बला निकलता है खून में से, वो पूरी किडनी में से कलेक्ट होके पेल्विस में आता है। खून नहीं, यूरिन पूरी किडनी से बन के पेल्विस में आता है, और पेल्विस से यूरिन यूरेटर में आ जाता है। आगे आपको पता कहाँ जाता है। सो ये मैंने आपको किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाया। अब किडनी के अंदर मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है जी, कुछ नेफ्रॉन जो है ना वो ऐसे होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं, ठीक है। चले, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो मैंने 3 नेफ्रॉन्स बनाए हैं, इनमें और इन अगले 3 नेफ्रॉन्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये अगला नेफ्रॉन है, और ये फिर उसके बाद तीसरा नेफ्रॉन जो मैंने और बना दिया। हाँ जी, क्या आप लोग कुछ समझ रहे हैं? मैंने अब आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन बनाए हैं, इस तरह के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर अरेंज हुए होते हैं। क्या फ़र्क आपको लग रहा है? ये भी 3 नेफ्रॉन्स हैं, ये भी 3 नेफ्रॉन्स हैं। इन 3 नेफ्रॉन्स में अगले 3 नेफ्रॉन्स से आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अगर आप इस फ़र्क को समझ लेंगे तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these three नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स में कही जा रहा हूँ कि नेफ्रॉन, इन 3 नेफ्रॉन्स में और अगले 3 नेफ्रॉन्स में क्या फर्क है? हाँ जी, साइज का फर्क है, चलें, साइज का फर्क है। इनमें से इन 3 नेफ्रॉन्स की जो लूप है ये वाली, ये छोटी है, गहरी नहीं है ज़्यादा, और इन 3 नेफ्रॉन्स की जो लूप है ना वो काफ़ी गहरी है। तो नेफ्रॉन्स की ये 2 टाइप्स हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। ऐसे नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर तक अरेंज हुए हैं, ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स का बॉर्डर है, जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर तक अरेंज हुए हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इनकी लूप ज़्यादा गहरी नहीं है, गुर्दे के अंदर ज़्यादा गहरी नहीं है। लेकिन जो ये वाले 3 नेफ्रॉन है, इनका नेफ्रॉन जो है ना वो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स से लेके डीप इन द मेडुला गहरा गया हुआ है। इस तरह के नेफ्रॉन्स को जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का नाम देते हैं। सो इनकी लोकेशंस और इनकी लंबाई के लिहाज से इनके नाम मुख्तलिफ हैं। जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर तक अरेंज हुए हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, और जो काफ़ी गहरे गए हुए हैं, अंदर तक गए हुए हैं, उनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की लूप लंबी होती है, ये ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब करते हैं। सो इनसे कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है, गाढ़ा यूरिन पैदा होता है। कैसे पैदा होता है वो हम कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इस नेफ्रॉन को अगर हम बड़ा करके बनाएं, तो मैं ये किडनी अब रिमूव कर देता हूँ। इस पूरी किडनी में यहाँ से लेके पूरी किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन अरेंज हुए हैं, नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन। और याद रखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे नेफ्रॉन्स ने काम क्या करना होता है? खून को साफ। तो खून एंटर होगा आर्टरी के जरिए, और ये अपनी ब्रांचेस में तकसीम होगी, आर्टरीज ब्रांचेस में तकसीम होने के बाद ये नेफ्रॉन्स तक पहुँचेंगी खून, और नेफ्रॉन उस खून को साफ करके वापस भेज देंगे। साफ होने के बाद खून वेन में आ जाएगा। सो ये वेन है, रीनल वेन, इससे खून वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा। हार्ट से आ रहा है खून और फिर हार्ट में जा भी रहा है, वजह सफाई के लिए, ठीक है, सफाई के लिए। हार्ट मैंने जान के बोला है, लेकिन एक्चुअली में ये और भी इसकी कई डायरेक्शन होती है, लेकिन आप हार्ट ही समझे। हार्ट किडनी में खून भेजता है सफाई के लिए, और फिर ये सफाई करके वापस भेज देता है। सो नेफ्रॉन की 2 टाइप्स में फ़र्क बड़ा ही आसान है।
ऐसे नेफ्रॉन जो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स तक रेंज है उन्हें कॉर्टिकल कहते हैं, और अंदर तक जो गए होते हैं उनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब हम एक नेफ्रॉन को बड़ा करके देखते हैं। नेफ्रॉन को जब हम बड़ा करते हैं ना तो हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें नज़र आती हैं, दो चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं, एक नॉन ट्यूबुलर हिस्सा और दूसरा ट्यूबुलर हिस्सा। ठीक है, ध्यान से देखना है। पहला हिस्सा जो है वो नॉन ट्यूबुलर होता है, नॉन, हाँ जी आ गई है वॉइस, चलें वॉइस आ गई है। तो मैं बता रहा था नॉन ट्यूबुलर पार्ट में पहला हिस्सा कप शेप होता है। अब कप कैसे बनाए? प्याला, प्याला होता है ना, ये प्याला है, इसको ऐसे समझे ये एक प्याला पड़ा हुआ है ऐसे, जिस तरह ये मेरा हाथ है ना ये ऐसे, लेकिन इसको हम बना नहीं सकते ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से पूरा कप है प्रॉपर। इस कप के अंदर क्या है? इस कप के अंदर आपको एक गुच्छा मिलेगा कैपिलरीज का, ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ठीक है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ये कैपिलरीज का गुच्छा यहाँ पे कैसे आया वो समझते हैं। आपको पता है ना ये आर्टरी अंदर एंटर हुई किडनी के, ये आर्टरी आगे जाके आर्ट्रियोल्स में तकसीम हो जाती है, आर्ट्रियोल्स में तकसीम हो जाती है, और वही आर्ट्रियोल फिर इस नेफ्रॉन के अंदर एंटर होगा। ऐसा आर्ट्रियोल जिससे खून नेफ्रॉन में आता है उसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और ये खून इधर इस कैपिलरी में आके फिल्टर होता है और वापस निकलता है जिस नाली के ज़रिए, उसको हम ईफ्रेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल। आपको अगर फर्स्ट ईयर याद हो, मेरा नहीं ख्याल याद होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो ये एक सीक्वेंस होता है। एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं, आर्टरी से आर्ट्रियोल निकलते हैं, और आर्ट्रियोल से कैपिलरी निकलती है, कैपिलरीज निकलती हैं। ठीक है, यू शुड नो दिस सीक्वेंस। सो एओर्टा से रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाके डिवाइड हुई, आर्ट्रियोल बन गए, आर्ट्रियोल अंदर जाके इस गुच्छे को बनाते हैं, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो नॉन ट्यूबुलर हिस्सा दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक ये कप, ये जो मैंने प्याला बताया आपको, ऐसे ये प्याला होता है इस तरह, जैसे मेरा ये मुट्ठी है, इस मुट्ठी की तरह ऐसे ये प्याला होता है, इसको हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का मतलब ही ऐसी कोई बंद चीज, और दूसरी चीज इसके अंदर ये वाला काला सा गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर खून आता है एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए और जाता है ईफरेंट आर्ट्रियोल, ये वापस खून चला जाता है। वापस कहाँ जाता है मैं भी आपको जो है वो बता देता हूँ। ये हिस्सा था नॉन ट्यूबुलर, इसमें नालियाँ नहीं बल्कि इसमें कॉर्पसल है, ये इस तरह गोल सा ऐसे प्याला है, और प्याले के अंदर अगर आपको प्याला इमेजिन कराऊं, ऐसे प्याला है और प्याले के अंदर इस जगह प्याले के अंदर कैपिलरीज का गुच्छा है, कैपिलरीज का ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। ठीक है, चलें उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पोर्शन, तीन मेजर पोर्शंस होते हैं। पहला पार्ट बहुत ज्यादा बलदार होता है, ये पहला पार्ट है, इसको नाम देते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहला पार्ट बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड मीन बलदार है, देखें सीधा नहीं है बलदार है, ये पीसीटी है। प्रॉक्सिमल मीन पहला, पहला कन्वोल्यूटेड मीन बलदार हिस्सा। उसके बाद ये ट्यूब सीधी हो जाती है और ये ट्यूब जो है ना बल खाती है, यू टर्न लेती है। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये पाइप जो जो यू टर्न ले रही है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले साइंसदान का नाम था। उसके बाद ये बल खाने के बाद वापस एक बलदार हिस्सा बनाती है, एक फिर से एक बलदार हिस्सा बनता है, फिर से एक बलदार हिस्सा बनता है, और इसको हम कहते हैं DCT। ये लूप ऑफ हेनले है, LOH लाहौर ऑफ हाउस, ओहो LOH लूप ऑफ हेनले। डिस्टिल कहते हैं आखिरी हिस्सा, डिस्टिल का मतलब होता है आखिरी। सो आखिरी हिस्सा भी बलदार है, बलदार है, ये ट्यूबुलर हिस्सा है। और फिर ये नेफ्रॉन किसी कलेक्टिंग डक्ट में जाके गिर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके
गिर जाता है ये नेफ्रॉन। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, अल्लाह भला करे आपका, वो काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है, क्योंकि नेफ्रॉन का काम यूरिन बनाना होता है। ये एक कलेक्टिंग डक्ट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब ही क्या है? कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, बिल्कुल ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट का काम है यूरिन कलेक्ट करना। सो दिस इज द नेफ्रॉन। अब ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल थी ना, ये आगे कंटिन्यू होती है, ये कंटिन्यू होती है, आगे कंटिन्यू होती है, मजीद कंटिन्यू होती है, और ये इस ट्यूबुलर हिस्से के गिर्द भी कैपिलरीज का गुच्छा बना देती है। ट्यूबुलर हिस्से के गिर्द जो कैपिलरीज का ये गुच्छा बनाती है, ठीक है, इस कैपिलरीज के गुच्छे को हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये देखिए इस तरह से आएगी, इस तरह से यहां से आएगी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द बल खाएगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड के गिर्द बल खाएगी, और उसके अलावा ये ऐसे लूप ऑफ हैनले के गिर्द बल खाती हुई कैपिलरी वापिस जो है ना ये वेन की तरफ चली जाएगी। सो दीज कैपिलरीज जो ट्यूबुलर पार्ट के इर्द गिर्द हैं, इन कैपिलरीज को कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इनका काम भी आगे आएगा इंशाल्लाह, काम हम स्टडी करेंगे, फिलहाल स्ट्रक्चर पे फोकस करें। बुक पे आपको यहां तक कैपिलरीज का रेड कलर नजर आएगा और ये वाला कलर ब्लू नजर आएगा। खैर कैपिलरीज ऐसी ही होती हैं, जो कैपिलरीज आर्ट्रियोल से आ रही होती हैं वो रेड होती हैं, और जो वेन में जा रही होती हैं वो ब्लू होती हैं। सो दिस इज गोइंग टूवर्ड्स वेन, और उस वेन का नाम क्या है? रीनल वेन। यानी खून इधर आएगा, सफाई करवाएगा, और यहाँ से चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेगा, और फिर वापस चला जाएगा टूवर्ड्स रीनल वेन, और रीनल वेन के जरिए फिर वो हार्ट के जरिए चला जाएगा, हार्ट तक चला जाएगा। हार्ट उस साफ खून को लंग्स में भेजेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। चलें, तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर आपको मैंने समझाया है। इसमें दो चीजें आपको पता चली, दो चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। एक चीज जो है ना वो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, ये नाली नेफ्रॉन की है। और दूसरी चीज आपको ब्लड वेजल्स मिल रही हैं, क्योंकि सफाई ब्लड वेजल के अंदर मौजूद खून की होती है। जो सफाई होनी है, जो फिल्ट्रेशन होनी है, वो ब्लड वेजल के अंदर मौजूद खून की होनी है। सो खून गुर्दे में आएगा सफाई के लिए। अब चेक करें, मैं आपको डायरेक्शन समझा रहा हूं, डायरेक्शन समझेंगे तो फंक्शन समझ आएगा। आर्टरी के जरिए एंटर होगा, आर्टरी तकसीम होगी आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल में से एक आर्ट्रियोल नेफ्रॉन में दाखिल हो जाएगा, कैपिलरीज में खून जाएगा, इधर फिल्ट्रेशन हो जाएगी, और यहाँ से फिल्ट्रेशन करवा के खून वापस चला जाएगा, और वापस जाने के बाद वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। कैपिलरीज की जो डायरेक्शन होगी वो वापस वेन की तरफ होगी। सो खून जितना आया वो वापस भी चला जाएगा, खून जितना आता है उतना खून वापस भी चला जाता है, ठीक है। मींस हर नेफ्रॉन के साथ कलेक्टिंग डक्ट है, एक नेफ्रॉन के साथ नहीं, एक कलेक्टिंग डक्ट काफी सारे नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती हैं। जैसे एक गटर की पाइपलाइन पूरी गली के घर से वेस्ट कलेक्ट करती है, ऐसे ही ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन इधर आकर गिरेगा, एक नेफ्रॉन अपना यूरिन यहाँ जो है वो गिराएगा, एक इधर गिराएगा, एक इधर, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अपने अपने यूरिन को गिरा देंगे। सारे नेफ्रॉन अपने अपने यूरिन को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में गिरा देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को एक मर्तबा रिपीट कर देते हैं दोबारा से। चलें स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मैंने आज आपको खाली स्ट्रक्चर बताया, फंक्शन तो सारी हल्का फुल्का बताया, फंक्शन कल पढ़ेंगे। सो फंक्शन अभी मैंने आपको नहीं बताया, स्ट्रक्चर समझेंगे तो फंक्शन समझ आएगा, ठीक है। सर पहले आप कह रहे हैं कि सारा ब्लड फिल्टर होके वापस, ये आपका कमेंट खा लिया किसी ने,
हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी आप? सर आप पहले कह रहे थे कि सारा ब्लड फिल्टर होकर वापस वेन में चला जाएगा, तो यूरिन कहाँ से बनेगा? बेटे जो फिल्टर हुआ है वो यूरिन बन जाएगा। मीन ये ब्लड जब फिल्टर होगा, जब आप चाय को फिल्टर करते हैं, सारी चाय तो नहीं ना नीचे आती, पत्ती ऊपर ही रह जाती है। सो फिल्टर होके वेस्ट निकल जाएगा, वेस्ट नेफ्रॉन में आ जाएगा, वही यूरिन बनेगा। सर जितना ब्लड जाएगा वापिस तो फिर यूरिन, बता तो दिया बेटे, उसमें से वेस्ट निकल जाएंगे, ठीक है, वेस्ट निकल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन 10,000 कलेक्टिंग डक्ट्स। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी जो काफी ज्यादा नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करेंगी। अब आखिरी चीज रह गई है, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स थे ना, वो कैसे होते हैं? उनकी लूप ऑफ हेनले ऐसे लंबी लूप ऑफ हेनले होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये देखिए मैंने लूप ऑफ हेनले को और लंबा कर दिया। अब ये जो आपकी कैपिलरीज थी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, ये जो डाउन जाके लूप बना रही है ना, ये वाली लूप जो बहुत गहरी है, इसका नाम वाजा रेक्टा है। जो कैपिलरीज ऊपर हैं वो पेरिट्यूबुलर हैं, यानी पीसीटी, डीसीटी, और ये ऊपर वाली जो गहरी कैपिलरीज की लूप है, ये वाली, ये लूप जो बनी है ना इधर ऐसे लूप, जो गहरे लूप ऑफ हेनले की बनती है, उसको हम वाजा रेक्टा कहते हैं। ये आपका आज का आखिरी पॉइंट था, ठीक है। तो गहरी हो जाएगी लूप ऑफ हेनले, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी भी एक्सटेंड होंगी, एक्सटेंड होके नीचे जाएंगी, नीचे जाके ये भी लूप बनाएंगी, इस लूप को वाजा रेक्टा कहेंगे, ठीक है। चलें जी, स्ट्रक्चर आज मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह कल फंक्शन समझाऊंगा, जब फंक्शन समझेंगे ना तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। यूरिन कहाँ से आएगा कल पता चलेंगे। सो कल हमारा टारगेट होगा यूरिन बनाना। टुमारो वी विल प्रोड्यूस यूरिन फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। अब अपना टेस्ट सॉल्व करें, पेज रिफ्रेश करके ना स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, ठीक है, आपका टेस्ट शो हो जाएगा। रिफ्रेश करें पेज को, रिफ्रेश पेज एंड देन स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें, ठीक है। जल्दी से ये काम करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट शो हो जाएगा। यूरिन खुद ही बन जाता है? नहीं बेटे, खुद ही नहीं बनता, बहुत प्रॉब्लम होती है। सर सारी चीज़ें याद हो गई हैं, मगर नेम्स का बता दें किस तरह याद करें। बेटा कल याद हो जाएगा नेम्स, कल जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे। सर बॉमैन कैप्सूल में तो ऑलरेडी ब्लड फिल्टर हो जाता है, फिर एफरेंट आर्टरियोल आगे क्यों मूव करती है? बेटे कल बताऊंगा ना आपको, वो फंक्शंस में सारा समझेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें रिफ्रेश पेज करके, और मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सारे सवालों के जवाब आपको फंक्शन के अंदर मिल जाएंगे जो आज आपको नहीं पता चले। आज सिर्फ मैंने आपको नाम याद करवाए हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है। सो इंशाल्लाह कल फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको प्रोसेस भी समझ आ जाएगा।